मौत के बाद दोबारा से जिंदा होना, ये चीज सुनने में कितना इम्पॉसिबल सा साउंड करता है, राइट? बट हिस्ट्री में कुछ दशक पहले साइंटिस्ट इस डेथ को लेकर इतना सेल्फ ऑब्सेस हो गए थे कि इससे डील करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। बट सवाल ये आता है कि मतलब वो बॉडी जिसके पास कॉन्शियस ही नहीं है, जो ऑलरेडी डेड हो चुकी है, उसे वापस से जिंदा कर पाना पॉसिबल भी है क्या? इस चीज को हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखो जिसमें दिख रहा ये कुत्ता जिंदा नहीं बल्कि ये एक मरे हुए कुत्ते का सिर है, जो कि एक मशीन से कनेक्टेड है, हार्ट एंड लंग्स की रेप्लिका जैसी मशीन से। अब यहाँ पर इस सीन में देखना कि जैसे ही उस मरे हुए कुत्ते के मुंह पर साइंटिस्ट खट्टा सिट्रिक एसिड लगाते हैं तो वो तुरंत ही उसे लिक करने लग जाता है। बट ये एक इकलौता रिस्पॉन्सिव सबूत नहीं था, क्योंकि जब उसकी आंखों पर लाइट मारी जाती है या आसपास किसी हैमर से नॉक किया जाता है तो वो इन स्टिमुलस पर भी रिस्पॉन्ड करता है, विच जस्ट प्रूव कि वो कुत्ता सिर्फ बायोलॉजिकली ही जिंदा नहीं हुआ बल्कि उसके आसपास जो भी कुछ हो रहा था वो उसके बारे में कॉन्शियस भी था। बट क्वेश्चन आता है, आखिर कैसे? आई मीन ब्रेन, हार्ट्स एंड लंग्स के अलावा बाकी के ऑर्गन का भी तो प्रॉपर फंक्शनिंग जरूरी है। तो सिर्फ ब्लड और ऑक्सीजन देकर एक मरे हुए कुत्ते को आखिर जिंदा कैसे किया गया? तो क्या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पर भी ट्राई किया गया है? अगर हाँ, तो उनके साथ आखिर हुआ क्या? सो मौत का डर ना किसी भी इंसान के लिए सबसे अल्टीमेट डर होता है, और इंटरेस्टिंगली इंसान के मरने के बाद उन्हें वापस से जिंदा करने वाले एक्सपेरिमेंट उससे भी डरावने हुआ करते थे, जिस दौर में साइंटिस्टों ने उन्हें परफॉर्म किया था। आज के ह्यूमन एंड एनिमल राइट्स के ज़माने में इन्हें परफॉर्म करने का तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो फिर आज के 100 साल पहले वाले दौर में ऐसी क्या खास बात थी कि इन ब्रूटल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले साइंटिस्ट एक बार भी नहीं सोचा करते थे? तो देखो, ये सब इंसिडेंट उस टाइम की बात है ना, जब वर्ल्ड वार 1 में बेवजह रसिया भी घसीटा जाता है, जिसमें उसके 2 से 3 मिलियन सोल्जर मार दिए जाते हैं। और उसी दौर में 1914 से 1923 के दशक को यूएसएसआर का सबसे ब्लडी दौर कहा जाता था। इन 9 से 10 सालों में सोवियत का टाइम इतना खराब चल रहा था कि वो अपने देश के हित के लिए वो जो भी कदम उठाते वो तबाही का ही मोड़ ले लेता था और लाखों लोगों की जानें चली जाती थी। इन दिस सिचुएशन कहा जाता है कि उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट में करीब 15 से 20 मिलियन लोग समय से पहले ही चल बसे। धीरे धीरे कुछ सालों बाद ये जो ट्रॉमा था ना, उसे पीछे छोड़ लोग अपनी लाइफ में वापस आने लगे, सिर्फ एक ग्रुप को छोड़कर, और वो थे सोवियत साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट उस ब्लडी टाइम पीरियड में मौत को इतने करीब से महसूस किया था ना कि वो डेथ से ही ऑब्सेस हो गए थे। इवन उन्होंने ये तक डिसाइड कर लिया था कि साइंस में एक अलग ही स्पेशल फील्ड होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ डेथ से डील कर सके। मतलब आप देख ही सकते हो कि वो डेथ को एकदम समझना चाहते थे। इट मींस प्रॉपर मेडिकल टर्म में डेथ एग्जैक्टली होता क्या है ये जानना चाहते थे। अब सोवियत साइंटिस्टों के कंपटीशन में तेजी से दूसरे देश के साइंटिस्ट भी पार्टिसिपेट करने लगे, जिसका मतलब ये बिल्कुल साफ था कि वो डेथ को अब सिर्फ थियोरिटिकल लेवल पर ही नहीं बल्कि मौत को प्रैक्टिकली भी समझना चाहते थे। और इसी रेस में 2 साइंटिस्ट ऐसे थे जो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे एक डेड बॉडी को जिंदा करने के लिए, जिनमें एक साइंटिस्ट रसिया के थे और दूसरे साइंटिस्ट अमेरिका के। अब इनमें से स्पेसिफिकली रॉबर्ट कॉर्नेस को तो आज के तारीख तक लोग मैड साइंटिस्ट कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर एक जाइंट सीसॉ की हेल्प से डेड बॉडी को जिंदा करने की कोशिश किया करते थे। सो कॉर्नेस आखिर क्या करते थे? वो एक इंसानी मुर्दे को शीशा जैसी मूव करने वाली टीथर बोर्ड से बांध दिया करते थे, फिर उसमें ब्लड को पतला कर सके ऐसा केमिकल इंजेक्ट किया करते थे, और फिर टीथर बोर्ड को ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन करके ग्रेविटी की हेल्प से ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराने की कोशिश करते थे। दरअसल इसके पीछे उनका आइडिया ये था कि ऑक्सीजन पहले मुंह और नाक के जरिए बॉडी में अंदर जाएगा, फिर वो खून में मिलेगा एंड देन वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगेगा, जिससे लाशें जिंदा भी हो सकती हैं। सो नाउ मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन, क्या वो लाशें जिंदा भी हुई? जैसा कि आप सोच रहे हो ना, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इट मीन्स उनके इस तरीके से लिटरली एक भी मुर्दा नहीं उठा। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉर्नेस गलती उनकी नहीं थी बल्कि असल गलती उन मुर्दों की थी। मतलब उनका कहना था कि उनको मरे काफी समय बीत चुका था और इसीलिए उन पर ये तरीका काम नहीं आया। पर यही एक्सपेरिमेंट अगर फ्रेशली मरे हुए इंसानों पर किया जाए तो मे बी ये काम कर सकता है। जिसके बाद कॉर्नेस ने सेम एक्सपेरिमेंट
5 फ्रेशली मरे हुए डॉग्स पर आजमाया, जिसका नाम रखा गया लजारस 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिनमें से पहले 3 तो टीथर बोर्ड पर पहले ही तितर बितर हो गए, यानी कि मर गए। लेकिन सरप्राइजिंगली आखिरी के 2 जिंदा हो उठे, यानी कि कॉर्निस वॉज नॉट मैड, राइट। बट इसके पीछे का साइंस क्या हो सकता है, ये आगे बात करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली आपको मॉडर्न साइंस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काफी सिली लग रहा होगा। बट कॉर्निस ने अनजाने में ही सही, लेकिन डेड बॉडी को रिवाइव करने का कोई कोड क्रैक कर लिया था क्या? वेल, इसके जवाब के लिए हमें सोवियत के इस साइंटिस्ट पर फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी मुर्दों को जिंदा करने के लिए एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे थे, लेकिन कॉर्निश की तरह नहीं, क्योंकि उनका वो तरीका आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक था। इतना कि आज की मॉडर्न सर्जरीज में पेशेंट को जिंदा करने के लिए उन्हें जिस आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्टिव सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है, माना जाता है कि वो इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड है। दरअसल 18 सितंबर 1925 जब इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने लाया, जब रसिया के बड़े बड़े मेडिकल प्रोफेशनल्स का कॉन्फ्रेंस जारी था, तब वहां पर उन्होंने एक ऑटोजेक्टर नाम के डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया था, जो हार्ट एंड लंग्स के फंक्शन को मिमिक कर सकता था, जिसमें नली 2 इलेक्ट्रिक पंप में लगे होते थे, जो गले में मौजूद मेन नस को काट कर उनसे कनेक्ट किए जाते थे, और दूसरी तरफ एक ऑक्सीजनेशन वेसल से कनेक्टेड होते थे, जहां खून में ऑक्सीजन ऐड किया जाता था। बेसिकली इस डिवाइस का आइडिया ये था कि एक पंप मुर्दे के शरीर में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को खींचकर ऑक्सीजन वेसल की ओर भेजेगा, और फिर वहां से उनमें ऑक्सीजन ऐड होने के बाद दूसरा पंप वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से शरीर में इंजेक्ट कर देगा, और ऐसे ही मरा हुआ जीव वापस से जिंदा हो सकता है। अब मैंने स्टार्टिंग में जो सिर कटे हुए कुत्ते का एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया था ना, वो असल में इसी चीज का लाइव डेमो था, जिसे पब्लिकली शो किया गया था, और ये प्रूफ था कि इनका तरीका काम करता था और कॉर्निश से बेहतर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जिस कुत्ते के सर को रिवाइव किया था, वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट तक ही जिंदा रह पाए। सो अब अपने इस एक्सपेरिमेंट को और भी ज्यादा फुल प्रूफ बनाने के लिए उन्होंने ब्रूटैलिटी का एक और स्टेप इंक्रीज किया, और अब की बार उन्होंने एक हेल्दी कुत्ते को लिया, देन उसके गले का मेन नस काट कर उसका पूरा ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया, ताकि वो कुत्ता मर जाए। फिर करीब 10 मिनट तक उन्होंने वेट किया, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे कि वो जिंदा हो, एंड देन फाइनली उसके मरने के 10 मिनट बाद उन्होंने उस लाश को ऑटोजेक्टर से कनेक्ट करके उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश में जुट गए। एंड देन ये वीडियो देखो, ये वही कुत्ता है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। मतलब आप देख ही सकते हो कि वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, एज इफ कि वो कभी मरा ही नहीं था, विच मीन्स उन्होंने एक पेशेंट को लिटरली मार कर दोबारा से जिंदा करके बताया। अब ऑब्वियसली इस सक्सेस के बाद आप डेफिनेटली पूछोगे कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कभी इंसानों पर भी ट्राई किया क्या? वेल, मैं एक्चुअली बताऊं ना, तो इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ अवेलेबल नहीं है। बट इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि ब्लड एंड ऑक्सीजन को सही मात्रा में किसी भी डेड बॉडी में 10 मिनट के अंदर सप्लाई किया जाए तो वो वापस से जिंदा हो सकता है। बट जरा सोचो, आखिर सिर्फ 10 मिनट ही कुत्ते को मरा क्यों छोड़ा गया, उससे ज्यादा क्यों नहीं? या फिर क्या वो 10 मिनट ही फाइनल लिमिट है, जिस अहम घड़ी के गुजर जाने के बाद किसी को भी मौत से वापस जिंदा नहीं किया जा सकता? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए ना हमें डेथ के प्रोसेस को समझना होगा। वो इसलिए क्योंकि डेथ कोई वन पॉइंट इवेंट नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस होता है जिनमें कुछ स्टेजेस होते हैं, और जिससे हर एक बॉडी को गुजरना पड़ता है जब तक कि कंप्लीट डेथ ना हो जाए। भले ही किसी बॉडी की कॉन्शियसनेस एक झटके में ही चली जाए, वो अनकॉन्शियस हो जाए, पर मरते समय तक हर बॉडी डेथ के इस प्रोसेस से गुजरता ही गुजरता है। तो देखो, जब कोई इंसान मर रहा होता है ना, तो उसकी बॉडी 4 मेजर स्टेजेस से गुजरती है, जिनमें पहला है शॉक, स्पेशली अननेचुरल तरीकों के लिए। इस स्टेज में बॉडी कोशिश करती है कि किसी भी तरह से हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन, इन तीनों मेन ऑर्गन तक एटलीस्ट कैसे भी करके ब्लड सप्लाई ना रुके, और इसीलिए इस टाइम पर विक्टिम की पल्स रेट हाई हो जाती है, बीपी ड्रॉप हो जाता है, और हाथ पैर जैसे नॉन वाइटल ऑर्गन ठंडे पड़ने लगते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के ब्लड को डाइवर्ट कर दिया गया है। और अब जब ये पूरी तरीके से काम नहीं करता, तब विक्टिम एंटर करता है दूसरे स्टेज, हाइपोवोलेमिक शॉक स्टेज पर, जिसमें बेसिकली होता ये है कि जब वाइटल ऑर्गन से ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तब इन नसों में उतना ब्लड बचता ही नहीं जिसकी मदद से वो उन ऑर्गन्स तक ढकेले जा सके, और इसीलिए ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलना बंद होने लगता है, और सडनली उसकी ब्रीथिंग काफी तेज हो जाती है। देन
वो फाइनली बेहोश हो जाता है। मतलब ये स्टेज इतना डेंजरस होता है ना कि इस स्टेज में मोस्ट ऑफ द विक्टिम की डेथ तक हो जाती है, बट कुछ मात्रा में बच जाते हैं और वो एंटर करते हैं तीसरे स्टेज में, और वो स्टेज है क्लिनिकल डेथ, जिसमें बेसिकली होता ये है कि हार्ट स्टॉप हो जाता है, ब्रीथिंग भी रुक जाती है और मॉनिटर भी ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाने लग जाते हैं। अब मैंने वो जो स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट दिखाया था ना, जिसमें 10 मिनट बाद उस मरे हुए कुत्ते को वापस जिंदा किया जा रहा था, वो उसे एक्चुअल में इसी टाइप के डेथ से ही वापस लाया जा रहा था, और वो भी लास्ट 10 मिनट इसलिए क्योंकि इस केस में डॉक्टर्स के पास लगभग 10 मिनट के अराउंड का ही समय होता है विक्टिम के हार्ट बीट को एक बार फिर से किक स्टार्ट करने के लिए। बट अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता तो विक्टिम एंटर करता है द फाइनल स्टेज ऑफ डाइंग, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ या इवन ब्रेन डेथ। इस स्टेज में क्योंकि कई मिनट तक ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसीलिए ब्रेन एंड दूसरे ऑर्गन के सेल तेजी से डेड होने लग जाते हैं, जिससे उनका कंट्रोल छूटने लगता है। और इसीलिए आप देखोगे कि इस लास्ट स्टेज तक विक्टिम की आंखें एक ही चीज पर फिक्स हो जाती है और आंखों का प्यूपिलस डायलेट हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली यही वो फाइनल स्टेज होता है डेथ का, जिसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता। ब्रेन के मिलियंस ऑफ सेल लिटरली मर चुके रहते हैं, उन्हें वापस से कोई भी मेडिकल प्रोसीजर जिंदा नहीं कर सकती, एंड देन विक्टिम की वहीं डेथ हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी इजीली समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।